हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। जैसे कि आपको पता है कि हमने एडवांस, एक्टिव और पैसिव वॉइस की सीरीज़ स्टार्ट की है। इससे पहले मैंने एडवांस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड की है, तो वो आप इस वीडियो के बाद लाजमी देखें। इससे पहले हमने 30 सवाल हल किए हैं और ये हमारा 31वां सवाल है जो हम सीखने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हु विल बेल द कैट। अब देखिए, आप जब भी याद करें कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में हु मिल जाए तो उस हु को हम बाय हुम में चेंज करते हैं। किस में करते हैं? बाय हुम। तो इसको हम क्या करेंगे? हु को बाय हुम विल। फ्यूचर सिंपल टेंस है। बाय हुम विल द कैट, ऑब्जेक्ट है हमारा ये। द कैट, आपको पता है कि हम फ्यूचर सिंपल में बी का इजाफा करते हैं। बाय हुम विल द कैट बी बेल्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हु टॉट यू फ्रेंच। इसी तरह हु को बाय हुम करेंगे। बाय हुम हमारा ये पास्ट सिंपल टेंस है। बाय हुम वर यू, बाय हुम वर यू, बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच, बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको पैसिव बनाया। बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच। तीसरा सवाल देखते हैं, दे गेव मी सम कॉइन्स। ठीक है, तो इसको हम पैसिव वॉइस बनेंगे। देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए, यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है तो नहीं पता है तो मैं आपको ज़रूर किसी न किसी वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको भी पैसिव वॉइस में बनाना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से शुरू करें। आई वॉज, पास्ट सिंपल टेंस है। आई वॉज गिवन some coins by them. I was given some coins by them. देखिए, यहाँ पर जो मैंने कहा दो ऑब्जेक्ट है ना, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम इससे भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट को भी हम शुरू में लिखकर इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो किस तरह बनाएंगे? देखें, some coins वर दिया क्योंकि ये हमारा नाउन यहाँ पर प्लूरल है। some coins were given, some coins were given to me by them. देखिए, यहाँ पर जो हमने टू का इस्तेमाल किया है, तो आपको याद रखना है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो फिर आप इनडायरेक्ट में टू का इजाफा करेंगे पैसिव वॉइस में। अगर आप जो है ना इनडायरेक्ट को पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप यहाँ पर कोई भी टू का इजाफा नहीं करेंगे। तो एक आसान काम है कि आपको जब भी इस तरह का जुमला मिले तो आप इनडायरेक्ट से जो है ना पैसिव वॉइस बनाएं। हालांकि दोनों सही हैं, आप दोनों से बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी है तो आप बनाएं। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। यू आर टू हेल्प हिम। ठीक है, यू आर टू हेल्प हिम। अब देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा वर्ब है, ये भी सारा हमारा क्या हो गया? वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने ये टू हेल्प इस्तेमाल किया है, ये हमारा इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव आप ज़ाहिर है एडवांस लेवल के हैं तो आपको इन्फिनेटिव का पता होगा। तो यू आर टू हेल्प, इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ही इज टू बी हेल्प्ड बाय यू। ही इज टू बी हेल्प्ड बाय यू। आगे चलते हैं, ये हमारा 35 क्वेश्चन है। ही हैज़ टू इन्फॉर्म हर। अब देखिए, ये भी उसी तरह का कि यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है और यहाँ पे जो हमने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपको वैसे ही पता है पैसिव वॉइस जो हम बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हर है, इसको क्या करें? शी इज, सॉरी हैज़ है, शी हैज़, शी हैज़ टू बी, शी हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम। ठीक है,
शी हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह पैसिव बनाना है। देखिए यहाँ पर जो हमने क्या करना है, याद करना, जो इन्फिनेटिव है उसको हमें पैसिव बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, टू बी इन्फॉर्म्ड, तो हमने क्या किया है, इन्फिनेटिव को पैसिव बनाया है। तो ये जब भी आपको इन्फिनेटिव मिले तो आपको इन्फिनेटिव को पैसिव बनाना है। एक और इस तरह का सवाल है, देखें, वी आर गोइंग टू बिगिन अ न्यू बेंच। उसी तरह बिल्कुल ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा सारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये इन्फिनेटिव है और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ज़ाहिर है हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। अ न्यू बेंच is going to be begun by us. A new bench is going to be begun by us. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो हमारा इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है, इसको मैंने क्या कर दिया, पैसिवाइज बना दिया। तो आपको याद करना है कि अगर आपको इन्फिनेटिव मिलते हैं तो आप उनको इन्फिनेटिव को ही पैसिवाइज बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है देयर वर सम टॉपिक्स टू डिस्कस। ठीक है, अब इसको पैसे यहाँ पे देखिए, देयर वर से जब जुमले शुरू होते हैं ना, तो यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ कि ये देखो ये हमारा इन्फिनेटिव है, तो हमें सिर्फ इसको पैसे बनाना है। ठीक है, जैसे इसको किस तरह बनाएंगे, देयर वर सम टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। देयर वर सम टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। तो हमने क्या किया, जो ये इन्फिनेटिव है इसको हमने पैसिव बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक और जुमला आपके लिए, देयर इज नथिंग टू ईट। इसको कैसे पैसिव बनाएंगे, देयर इज नथिंग टू बी ईटन। तो देयर इज नथिंग टू बी ईटन, तो आपको इस तरह के ये पैसिवाइज बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ टाइम टू टेक दिस मैटर सीरियसली। ठीक है, देखिए अभी ये इट इज़ टाइम वाले हैं, तो इनको हम कैसे पैसिव बनाएंगे। तो याद करें, जब भी आपका जुमला इट इज़ टाइम से शुरू हो तो उसको कैसे, सबसे पहले तो आपको इसी तरह इट इज़ टाइम। ठीक है, इट इज़ टाइम लिखने के बाद फिर आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इट इज़ टाइम फॉर दिस मैटर, इट इज़ टाइम फॉर दिस मैटर टू बी टेकन सीरियसली। इट इज़ टाइम फॉर दिस मैटर टू बी टेकन सीरियसली। इस तरह हम इसको पैसिवाइज बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाट द टूरिस्ट सॉ देयर सरप्राइज्ड देम। आप देखें, ये जो हमने जुमला लिखा है ना, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये हमारा क्लॉज है। ठीक है, सॉ देयर, ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा क्लॉज है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लॉज है, इस क्लॉज को एज हमने सब्जेक्ट तौर पर इस्तेमाल किया। किस तौर पर, सब्जेक्ट तौर पर इस्तेमाल किया है। तो ये आप एडवांस लेवल में पढ़ते हैं तो आपको ये बात पता है। ठीक है, तो चलो इसको पैसे बनाते हैं हम। दे वर सरप्राइज्ड। जैसे कि आपको पता है कि सरप्राइज जो वर्ब है वो अपने साथ 8 प्रीपोजिशन उठाता है, 8 प्रीपोजिशन। ठीक है, ये आपको पता है 8। दे वर सरप्राइज 8 व्हाट दी टूरिस्ट सॉ देयर। ठीक है, तो इस तरह इसको पैसिवाइज बनाते हैं। अच्छा, एक और इस तरह का जुमला देखें, पीपल से दैट असलम इज अ थीफ। अब अगर आपको इस तरह का भी, जब पीपल से इस तरह का भी जुमला आ जाए तो आप उसको करना इट इज सेड। इट इज सेड, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो मैंने कहा इट इज सेड दैट असलम इज अ थीफ। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह पीपल से और उसके बाद जो है ना आपको एक क्लॉज मिल जाए, देखो ये क्लॉज हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉज हमारा सब्जेक्ट में था, यहाँ पे हमारा जो क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट में है। तो इस तरह जब भी आपका ऑब्जेक्ट में क्लॉज आ जाए तो आप इट्स, उस जुमले को इट्स से आपको शुरू करना है। ठीक है, ये आपको जहन में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर सेड दैट एवरी फ्रूट हैज़ सीड्स। अब देखिए वही बात है, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है,
ये हमारा वर्ब है और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्लॉज में है। क्या है ये हमारा, ये क्लॉज में है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो क्लॉज जो क्लॉज ऑब्जेक्ट में होता है तो आपको उसको इट से जुमला बनाना है। तो क्या करना है, इट 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 वॉज सेड बाय द टीचर दैट every fruit has seeds. It was said by the teacher that every fruit has seeds. ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया क्योंकि हमारा ये सवाल और ये सवाल सेम है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इससे आगे चलते हैं। देखिए हमारा ये जुमला है, आई नो दैट ही इज़ इल। ठीक है, अभी इसको मैंने पैसे बनाना है। तो हमें ये देखिए, मैंने पहले कहा कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक क्लॉज है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस हम ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, इसको हम पैसिव बनाएंगे। इट इज़ नोन, इट इज़ नोन। देखिए नोन आपको पता है टू रहता है, मैंने पहले भी आपको पता, इट इज़ नोन टू, इट इज़ नोन टू मी that he is ill। ठीक है, it is known to me that he is ill। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, they believe that he was innocent। बिल्कुल उसी तरह ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या ऑब्जेक्ट हमारा क्लॉज में है। और ये मैंने पहले कहा कि ऑब्जेक्ट जो है उसको जब हम पैसे बनाएंगे तो इट से हम स्टार्ट करेंगे। तो इट was believed by them that he was innocent। ठीक है। अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। देखिए इससे जैसे कि मैंने कहा कि हमने शुरू में जो क्वेश्चन पढ़ा था हु का, देखिए हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था हु विल बेल द कैट। देखो यहाँ पे मैंने, लेकिन अगर आपके एक्टिव में जैसे यहाँ पे हु है, अगर एक्टिव में हुम आ जाता है, जैसे कि मैंने हु को बाय हुम किया, अगर एक्टिव में हुम आ जाता तो वो किस तरह मैं इसको कर दे। देखिए एक मैंने ये जुमला यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखता हूँ, जैसे कि हमारा सेंटेंस है ये। अब देखिए जुमला हमारा, हुम डू यू टीच इंग्लिश। अब होम डू यू टीच इंग्लिश, अब ये जो हमारा पहले हमने हु का कहा था, यहाँ पर हुम है, तो इसको कैसे पैसे बनाए। देखिए जब हुम आ जाए तो हुम को हम जो चेंज करेंगे वो हु में करेंगे, हु। और ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। हु इज टॉट, हु इज टॉट इंग्लिश बाय यू, हु इज टॉट इंग्लिश बाय यू। तो हुम को हमने हु कर दिया यार। हु अगर होता है एक्टिव में तो बाय हुम करते हैं, यहाँ पे हमने हुम को हु कर दिया, तो हु इज टॉट इंग्लिश बाय यू। ओके व्यूवर्स, ये हमारे एक्टिवाइज स्पेसिफाइज की लास्ट वीडियो थी और इसके बाद अब हम जो है वो नरेशन की वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है ना वेट करें, तो इंशाल्लाह मैं अब नरेशन की वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा आपके लिए, और नरेशन को हम बेसिक टू एडवांस समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और जो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।